नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज की बड़ी खबरों में। इस समय के ताजा मुख्य समाचार आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में सबसे बड़ी खबरों को जानेंगे और सभी मुख्य समाचारों को एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैलेट पेपर को लेकर आ रही है। अभी तक आपने सुना होगा ईवीएम में गड़बड़ी होती थी, लेकिन ताजा बड़ी खबर बैलेट पेपर को लेकर है। पंजाब में पंचायत चुनाव संपन्न हुए बैलेट पेपर से, लेकिन गड़बड़ी करने का नया तरीका। दोस्तों जानते हैं खबर। वहीं दोस्तों अगर आप भी बैलेट के साथ हैं, बैलेट पेपर का समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। पंजाब से अपडेट है। एक वोट से हार रही थी प्रत्याशी, पोलिंग एजेंट ने प्रतिद्वंदी के 3 बैलेट पेपर चबाए। जी हां दोस्तों, पंजाब में बैलेट पेपर से हुए चुनाव में मतगणना के वक्त अजीबोगरीब व दिलचस्प मामला सामने आया। मामला मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव सतौज से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित गांव तोलावाल का है। यहां एक वोट से हार देख प्रत्याशी का पोलिंग एजेंट जीत रहे प्रत्याशी के 3 वोट यानी बैलेट पेपर चबाकर निकल गया। उसकी हरकत देख यहाँ पे दोस्तों पीठासीन अधिकारी समेत अन्य स्टाफ के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। तुरंत पुलिस को शिकायत कर मामला दर्ज कराया गया और चुनाव नतीजा जीत रहे प्रत्याशी के हक में घोषित किया गया। तो सुनाम गांव के तोलावाल के सरकारी स्कूल में बूथ संख्या 77 पे मतों की गिनती हो रही थी। वोटिंग हुई उसी दिन मतों की गिनती हुई। पंच के लिए गुरमीत कौर और जोगिंदर कौर के बीच कड़ा मुकाबला था। गुरमीत कौर को 135 और जोगिंदर कौर को 134 वोट मिले। 3 बार गिनती की गई, परिणाम यही रहा। इसी दौरान जोगिंदर कौर के पोलिंग एजेंट महेंद्र सिंह ने अचानक गुरमीत कौर के 3 वोट उठाए और मुंह में डालकर चबा डाले, जिसके बाद यहाँ पे हड़कंप मच गया। ये दोस्तों अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। खबर हरियाणा में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश नहीं होंगे शामिल, सियासी चर्चा तेज। जी हां दोस्तों, इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री कहीं फिर से पलटी मारने के मूड में तो नहीं है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार शिरकत नहीं करेंगे। जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस समारोह में शामिल होंगे। दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हम के संरक्षक जीतन मांझी भी शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। दोस्तों नीतीश कुमार के न जाने को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच। जिस प्रकार की खटपट बिहार में मची है वह सब जग जाहिर है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने, बीजेपी अकेले दम पे सरकार बनाने की सोच है, जबकि जेडीयू चाहती है मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार दोबारा बनाया जाए और यहाँ पे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर यह पद 5 साल के लिए फिर सुरक्षित कर लिया जाए। लेकिन इसी बीच खटपट हो गई है बीजेपी जेडीयू के बीच और सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बना ली है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से लिए गए अपने फैसले में नागरिकता अधिनियम की धारा 6(a) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। जी हाँ दोस्तों, रिटायर होने से पहले मुख्य न्यायाधीश के पास बहुत से ऐसे ऐतिहासिक फैसले देने का अवसर है। उसी के तहत यहाँ पे दोस्तों एक के बाद एक बड़े आदेश दिए जा रहे हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6(a) की वैधता पर सहमति जताई। दोस्तों न्यायमूर्ति JB पारदीवार ने अल्पमत का अपना फैसला सुनाते हुए असहमति जताई और नागरिकता अधिनियम की धारा 6(a) को असंवैधानिक करार दिया। दोस्तों देख सकते हैं ये ताजा अपडेट निकल के आई है। नागरिकता कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई काफी लंबे समय से चल रही थी। नागरिकता कानून की धारा 6(a) को लेकर ऐतिहासिक फैसला आ गया है। यह धारा असम में प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है। ये दोस्तों बड़ी खबर थी। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों जैसा आप जानते हैं हरियाणा में 20 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए और इससे संबंधित मामला गड़बड़ी का अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हरियाणा चुनाव में 20 सीटों पर वोटिंग में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए। याचिकाकर्ता ने उन 20 सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने सबूत भी सौंपे चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग की बात रट लगाए कि ईवीएम सुरक्षित है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। वहीं दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की करेगा सुनवाई। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है, याचिका स्वीकार नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा अगर, तो ये मामला काफी हाई प्रोफाइल बन जाएगा। 20 सीटों पर बीजेपी बुरा फंस जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास सभी सबूत मौजूद हैं। ये ताजा अपडेट निकल के आई है दोस्तों। इसी के साथ अगली अपडेट की ओर चलते हैं।
पहले ही दिन सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा फैसला, एलजी और बीजेपी को दिया बड़ा झटका। पहले दिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा फैसला आया, एलजी की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद के अधिकार रद्द कर दिए। जम्मू कश्मीर में नवनिर्वाचित सरकार के कार्यकाल संभालने के कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री एक्शन में दिखे। उन्होंने कई ऐसे आदेशों को रद्द कर दिया जिनके तहत केंद्र शासित प्रदेश के शासन के लिए उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद को अधिकार सौंपे गए थे। उमर अब्दुल्ला की सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक साल 2020 में शुरू किए गए कुछ सरकारी आदेश वापस ले लिए गए हैं। इन्हें रद्द करने का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव ने जारी कर दिया है। बता कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी 5 सदस्यीय मंत्रिपरिषद ने शपथ लेने के बाद अपने अपने मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया है और पहले दिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां पे एक्शन मोड में दिखे हैं दोस्तों। दूसरी तरफ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में केंद्र सरकार। राम माधव हो सकते हैं जम्मू और कश्मीर के नए एलजी, कई राज्यों के राज्यपाल बदले जाने के आसार। केंद्र सरकार जल्दी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश समेत कई प्रदेशों में राज्यपाल बदल सकती है। हालांकि अब तक इस संभावित फेरबदल को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन होने के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी हटाए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये फेरबदल इस अक्टूबर में ही या नवंबर माह के अंत में हो सकता है। इस दौरान उन नामों पर विचार किया जा सकता है जो पहले ही 3 से 5 साल की सेवाएं दे चुके हैं। दोस्तों आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव शामिल हैं। दोस्तों ये ताजा अपडेट निकल के आई है, बड़ा बदलाव करने जा रही है राज्यपालों को लेकर यहाँ पे केंद्र सरकार। ये फिलहाल आधिकारिक तौर पे अभी नहीं है खबर, लेकिन दोस्तों ये खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल है काफी तेजी से। उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव फाइनल है दोस्तों। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सपा गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा दोस्तों। इंडिया गठबंधन के तहत ही दोनों पार्टियां उतरेंगी। सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए से मुकाबला के लिए, एनडीए को यहां पे पटकनी देने के लिए इंडिया गठबंधन भी एकजुटता की राह पे चलने को रजामंद है। ऐसे में यूपी में सपा कांग्रेस का सीटों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। उम्मीद है 2-3 दिनों में दोनों दलों की तरफ से गठबंधन की तस्वीर स्पष्ट कर दी जाएगी। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे। फिलहाल 9 पर चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की गई। मिल्कीपुर सीट को लेकर न्यायालय में याचिका लंबित है, इस वजह से सीट पर चुनाव का फैसला अभी नहीं हुआ है। हालांकि याचिकाकर्ता ने रिट वापस लेने का कोर्ट में अनुरोध किया है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, माना जा रहा है रिट वापस लेते ही चुनाव आयोग यहाँ पर स्वतंत्र हो जाएगा और इस सीट पर भी चुनावी कार्यक्रम जारी किया जाएगा। वहीं दोस्तों अखिलेश यादव, राहुल गांधी के बीते दिन जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण हुआ, जब यहाँ पे उमर अब्दुल्ला का मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में दोनों यहाँ पे नेता एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में दिख सकते हैं। ये थी दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।